ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आज पढ़ने जा रहे हैं महाकवि भास रचित नाटक स्वप्न वासवदत्तम का पंचम अंक। अभी तक हमने इसके 4 अंक पूरे कर लिए हैं और 5वें अंक को भी हम इससे पहले प्रारंभ कर चुके थे, कुछ भाग हम पढ़ चुके थे। आज हम आगे के भाग को पढ़ने जा रहे हैं। आगे के भाग को पढ़ने से पहले एक बार हम याद कर लें कि हमने इसे कहानी को कहाँ छोड़ा था। पद्मावती, जो कि उदयन की दूसरी पत्नी हैं, सिर दर्द से पीड़ित हैं और यह समाचार उदयन और अवंतिका, जो वास्तव में वासवदत्ता हैं, उन दोनों को पहुंचाया जाता है कि पद्मावती की शैया समुद्र गृह में बिछाई गई है। दोनों ही पद्मावती से मिलने के लिए जाने वाले हैं। उदयन वहाँ चले गए हैं विदूषक के साथ, और जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पद्मावती नहीं आई हैं। वे पद्मावती की प्रतीक्षा करते हुए उसी शैया पर लेट जाते हैं जिसे पद्मावती के लिए बिछाया गया है, और उन्हें नींद आ जाती है। जब उन्हें नींद आ जाती है तो विदूषक अपने स्वयं के लिए एक दूसरी चादर लेने के लिए उस समुद्र गृह से बाहर चला जाता है। यहीं पर हमने इससे पहले की कथा को छोड़ा था। अब हम बढ़ रहे हैं आज के भाग पर, आगे के भाग पर। ततः प्रविशति वासवदत्ता अवंतिका वेशेण चेटी च। उसके बाद में वासवदत्ता जो अवंतिका के वेश में है और चेटी दासी का प्रवेश होता है। चेटी दासी कहती है, एतु एतु आर्या, आइए आइए आर्या, दृढ़म खलु भर्तृदारिका शीर्ष वेदनया दुखिता। भर्तृदारिका राजकुमारी बहुत अधिक सिर की पीड़ा से बहुत अधिक दुखी हैं। वासवदत्ता, हा धिक कुत्र शयनियम रचितम पद्मावत्या। अरे धिक्कार है, हाय धिक्कार है। पद्मावती की जो शैया है वो कहाँ पर उनकी शैया बिछाई गई है। चेटी, समुद्र गृह के किल शैयास्तीर्णा, उनकी जो शैया है वो समुद्र गृह में बिछाई गई है। वासवदत्ता, तेन ही अग्रतो याही, तो आप आगे की तरफ चलें। उभे परिक्रामतः, दोनों घूम जाते हैं। चेटी, इदम समुद्र गृहकम, यह समुद्र गृह है। प्रविशतु आर्या, आर्या आप प्रवेश करें। यावद अहम अपि शीर्षानुलेपनम त्वरयामि, तब तक मैं भी सिर पे लगाने का लेप लेकर के शीघ्रता से आती हूँ। निष्क्रांता, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। अवंतिका, जो वास्तव में वासवदत्ता हैं, वो उस स्थान पर आ गई हैं जहाँ पर पद्मावती की शैया बिछाई गई है। और पिछले वीडियो में भी हमने ये बात की थी कि ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि पद्मावती की शैया कहाँ बिछाई गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पद्मावती की शैया समुद्र गृह में बिछाई गई है, और समुद्र गृह एक प्रकार का ऐसा स्थान होता है, ऐसा कक्ष होता है जिसे शीतल रखा जाता है। समुद्र जहाँ पर जल के द्वारा शीतलता की जाती है, जैसे कि आजकल हम एसी देखते हैं, उसी प्रकार से ये समुद्र गृह होता है। और इसका विस्तार से पीछे के वीडियो में मैं वर्णन कर चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाकर के इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वासवदत्ता प्रवेश्य अवलोक्य। वासवदत्ता उस समुद्र गृह में प्रवेश करके और अवलोक्य देख करके, प्रवेश्य और अवलोक्य दोनों ही शब्दों में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि दोनों में ही धातु और धातु से पूर्व उपसर्ग लगा हुआ है, जो कि ल्यप प्रत्यय की एक विशेष बात होती है। अब वासवदत्ता कह रही है, अहो अकरुणा खलु ईश्वरा में। अरे ये जो ईश्वर है वो निश्चित रूप से मेरे प्रति अकरुण है, निर्दयी हैं। ये एक सूक्ति के रूप में, एक पंक्ति के रूप में भी पूछा जाता है कि ये किसने किससे कब क्यों कहा था। तो आप इसको ध्यान रखें, अकरुणा खलु ईश्वरा में, कि जो ईश्वर हैं वो मेरे प्रति वास्तव में सचमुच में निर्दय हैं, करुणा से रहित हैं। विरह पर्युत्सुकस्य आर्यपुत्रस्य विश्राम स्थान भूता इयमपि नाम पद्मावती अवस्था जाता। क्यों कहा उसने ऐसा कि ईश्वर मेरे प्रति निर्दयी हैं? क्योंकि उसने कहा कि विरह पर्युत्सुकस्य आर्यपुत्रस्य, कि मेरे विरह से जो दुखी थे ऐसे आर्यपुत्र के विश्राम स्थान भूत इयम नाम,
कि उनके दुख को दूर करने वाली यह जो पद्मावती है ये भी अस्वस्था जाता अस्वस्थ हो गई हैं। कि मेरे जो पति हैं, जो उदयन हैं, उनको कहा उसने कि जो आर्यपुत्र हैं वो मेरे विरह से दुखी हो गए थे, व्याकुल हो गए थे, और उनका जो दुख था, उनका जो कष्ट था, वो पद्मावती के विवाह होने से, पद्मावती के साथ उनका विवाह होने से कुछ कम हो रहा था। लेकिन अब पद्मावती भी अस्वस्थ हो गई हैं, तो ऐसा लगता है कि ईश्वर वास्तव में मेरे प्रति निर्दयी हैं। देखिए यहाँ पर वासवदत्ता की एक महानता दिखाई गई है कि वो इस बात से प्रसन्न है कि जो उदयन है उनका क्योंकि दूसरा विवाह हो गया है, इसलिए वो वासवदत्ता के विरह से जो दुख था उस दुख से वो बाहर निकल रहे हैं। जब प्रश्न पत्र में वासवदत्ता का चरित्र चित्रण पूछा जाता है तो आपको इस तरह के उदाहरण दे करके उसके इस गुणों को अवश्य रूप में बताना है। आगे वो कहती है, यावत प्रविशामि, अच्छा तो मैं प्रवेश करती हूँ। अहो परिजनस्य प्रमादः, अरे आश्चर्य है, परिजनों का जो सेवक आदि हैं उनका प्रमाद देखो, उनका आलस्य देखो। अस्वस्थाम पद्मावतीम केवलम दीप सहायाम कृत्वा परित्यजति, अस्वस्थ पद्मावती को केवल दीपक का सहारा करके छोड़ दिया है। कि यहाँ पर जो पद्मावती जो अस्वस्थ हैं उनके पास में केवल एक दीपक जलाया है और उस दीपक के सहारे से ही उनको छोड़ दिया है। इयम पद्मावती अब सुप्ता, कि ये पद्मावती यहाँ पर सोई हुई हैं। यावद उपविशामी, तो चलो मैं बैठ जाती हूँ। अथवा अन्य आसन परिग्रहण अल्प एव स्नेह प्रतिभाति, या फिर दूसरा आसन ग्रहण करने से स्नेह कुछ कम सा प्रतीत होता है। तदस्याम शय्यायाम उपविशामी, तो मैं इस शैया के ऊपर ही बैठ जाती हूँ। जब वासवदत्ता ने उस स्थान पर प्रवेश किया है तो आप लोगों को ध्यान होगा, आपने इससे पहले वाला वीडियो सुना होगा, यदि आपने वो नहीं सुना है तो पहले आप उसको सुन लें ताकि आगे की कथा में निरंतरता बनी रहे। कि वो शैया जो पद्मावती के लिए बिछी हुई थी, उस शैया के ऊपर उदयन सो गए हैं और उन्होंने एक चादर ओढ़ रखी है और उस स्थान पर केवल एक दीपक जल रहा है। प्रकाश वहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि एक दीपक जल रहा है। और जिस समय उन्होंने उदयन और विदूषक ने उसमें प्रवेश किया था उस समुद्र गृह में, तो एक जो माला थी, जो दरवाजे पर लटकी हुई माला थी, वो नीचे गिर गई थी और विदूषक ने उसको सर्प समझ लिया था। और इस बात से जो लेखक हैं उन्होंने ये समझाने की चेष्टा की थी कि वहाँ पर जो प्रकाश है वो भरपूर नहीं है, इतना सा प्रकाश है कि कुछ है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो क्या है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब वासवदत्ता ने वहाँ प्रवेश किया है, उन्हें शैया दिखाई दे रही है, उन्हें शैया पर लेटा हुआ कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है और दीपक का प्रकाश है, उसमें दिखाई दे रहा है कि उनके अतिरिक्त वहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन वो कौन सो रहा है ये स्पष्ट नहीं है। वो समझ रही हैं कि पद्मावती सो रही है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर उदयन सोए हुए हैं। जब उन्होंने देखा कि पद्मावती सोई हुई है तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं बैठ जाती हूँ। फिर उन्हें लगा कि दूसरे आसन पर जब हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि स्नेह कम है, तो वो उसी शैया के ऊपर जिस पर पद्मावती, वास्तव में उदयन जिसके ऊपर सोए हुए हैं। उपविश्य, बैठ करके, किम्नु खलु एत्या सह उपविशन्त्या अद्य प्रह्लादितम एवं मे हृदयम, जब वो बैठ जाती हैं तो बैठ कर के उनको ऐसा अनुभव होता है कि वो कहती हैं कि ऐसा क्या कारण है कि आज इनके साथ बैठ कर के मेरा जो हृदय है बहुत ही आनंदित हो रहा है, बहुत ही मेरे हृदय जैसे एक प्रकार का आह्लाद उसमें हो रहा है, प्रसन्नता उसमें हो रही है। फिर वो कहती हैं दिष्टया विच्छिन्न सुख निश्वासः, दिष्टया भाग्य से जो इनकी निश्वास है, जो श्वास आ रही है, सांसें जो उनकी आ रही हैं, वो भाग्य से अविच्छिन्न सुख, किसी प्रकार की रुकावट से रहित, लगातार बिना टूटती हुई और सुखपूर्वक आसानी से आ रही हैं। निवृत्त रोगया भवितव्यम, ऐसा लगता है कि इनका जो रोग है वो समाप्त हो गया है, ये रोग से रहित हो गई हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए, जब भी किसी रोगी को उसके रोग को देखा जाता है तो उसकी जो श्वास होती है वो किस तरह से आ रही है, आज भी हम देखते हैं कि एलोपैथी के डॉक्टर्स भी और जो पहले वैद्य देखा करते थे, नाड़ी को पकड़ करके श्वास की गति को देख करके रोग का पता लगाया करते थे।
तो अगर श्वास लगातार आ रही है और बहुत आसानी से सरलता से आ जा रही है, इसका मतलब जो व्यक्ति है वो रोग से रहित है। और श्वास की गति में यदि किसी प्रकार की बाधा है, किसी प्रकार का उतार चढ़ाव है, इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। तो जब वो बैठी है तो उदयन की जो श्वास है उसको महसूस कर पा रही है, उसकी आवाज़ को, उसकी गति को महसूस कर पा रही है, और उसे लग रहा है कि क्योंकि इनकी जो श्वास है वो लगातार आ रही है और आसानी से आ रही है, इसलिए ऐसा लगता है कि इनका जो रोग है वो समाप्त हो गया है। आगे वो कहती हैं, अथवा एकदेश संविभागतया शयनीयस्य सूचयति माम आलिंगे इति, या फिर इस शैया के एक भाग पर एक तरफ सोने के कारण मानो ये मुझे सूचित कर रही हैं कि मुझे आलिंगन करो, कि क्योंकि ये शैया के एक तरफ सो रही हैं, जैसे एक शैया बिछी हुई है, कोई उसके बीच में सो सकता है और कोई उसके एक किनारे में सो सकता है, तो क्योंकि वो उसके एक किनारे की तरफ एक भाग पर सोई हुई है तो मानो मुझे ये संकेत कर रही है कि तुम आकर के मेरा आलिंगन करो। यावत शयिष्ये, तो चलो मैं भी यहाँ पर सो जाती हूँ। शयनम नाट्यति, और वो सोने का अभिनय करती है। क्योंकि उदयन विदूषक उनके पास बैठे थे तो उदयन उसके दूसरे किनारे के ऊपर सोए हुए हैं और एक किनारा उनका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो वासवदत्ता को ऐसा लगता है कि मानो ये संकेत है कि मैं इनके पास सोऊं, तो चलो मैं इनके पास चलती हूँ और इनके पास में सोती हूँ, और वो सोने का अभिनय करती हैं। इसी समय आगे क्या होता है, राजा स्वप्नायते, राजा स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में वो बोल रहे हैं, हा वासवदत्ते, हाय वासवदत्ता। वासवदत्ता सहसा उत्थाय, अचानक से उठ करके, क्योंकि वासवदत्ता तो पद्मावती समझ करके सोई थी, जैसे ही राजा की आवाज़ आती है वो घबरा जाती है और अचानक से उठती है। आर्यपुत्र न खलु पद्मावती, अरे ये आर्यपुत्र हैं, पद्मावती नहीं है। किमनु खलु दृष्टास्मि, क्या मैं देख ली गई हूँ, क्या उन्होंने मुझे देख लिया है। महान खलु आर्य योगंधरायण से प्रतिज्ञा भारो मम दर्शने निष्फलः संवृतः, तो मेरे इसके द्वारा, क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया है, तो मेरे दर्शन से, मेरे देख लेने से जो आर्य योगंधरायण की प्रतिज्ञा का भार है वो निष्फल हो जाएगा, कि यदि इन्होंने मुझे देख लिया तो योगंधरायण ने जो प्रतिज्ञा ले रखी थी वो सारा का सारा निष्फल हो जाएगा, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तभी राजा फिर से पुकारता है, हा अवंती राजपुत्री, हाय अवंती राजा की पुत्री वासवदत्ता, दृष्टिया स्वप्नायते खलु आर्यपुत्र, भाग्य से आर्यपुत्र स्वप्न देख रहे हैं। अब उनको समझ में आ गया है, वासवदत्ता को ये समझ में आ गया है कि आर्यपुत्र जो उदयन हैं वो जागे हुए नहीं हैं, बल्कि वो स्वप्न देख रहे हैं। नात्र कश्चित जनः, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। यावत मुहूर्तकम स्थित्वा दृष्टिम हृदयम च तोषयामि, तो मैं थोड़ी देर बैठ करके, रुक करके अपनी दृष्टि को और अपने हृदय को संतुष्ट करती हूँ। उसके मन में एक प्रकार का लोभ आ जाता है, क्योंकि वो बहुत समय से अपने पति से दूर है और इस समय उसके पति उदयन निद्रा में हैं और अन्य कोई वहाँ पर नहीं है, तो उसे लगता है कि मैं थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ और अपनी दृष्टि को और अपने हृदय को संतुष्ट कर लेती हूँ। राजा, हा प्रिय शिष्ये देही में प्रतिवचनम, हाय प्रिया, हाय प्रिय शिष्या, मुझे प्रतिवचन दो, मेरी बात का उत्तर दो। राजा ने कहा हा प्रिय, क्योंकि वो उसकी प्रिया है। हा प्रिय शिष्य क्यों कहा है, आपको ध्यान रखना है कि प्रिय शिष्य इसलिए कहा है क्योंकि राजा ने, उदयन ने वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाया था, उस रूप में वासवदत्ता राजा की शिष्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रिय शिष्य मुझे उत्तर दो, कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसका उत्तर दो। तो वासवदत्ता उत्तर देती है, आलपामी भर्तः आलपामी, हाँ देती हूँ स्वामी, देती हूँ। किम कुपितासी, राजा पूछते हैं क्या क्रोधित हो, दुखी हो। तो वासवदत्ता कहती है, नहीं नहीं दुखिता अस्मि, नहीं नहीं क्रोधित नहीं हूँ, दुखी हूँ। तो राजा कहते हैं, यदि अकुपिता किमर्थम न अलंकृतासी, यदि क्रोधित नहीं हो तो तुमने अलंकार क्यों नहीं धारण कर रखे, आभूषण क्यों नहीं पहन रखे, साज सज्जा क्यों नहीं कर रखी है। वासवदत्ता, इतः पर किम, वासवदत्ता कहती है, इतः परम किम, कि इससे अधिक और क्या हो सकता है, कि इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। तो राजा कहते हैं, किम विरचिकाम स्मरसी, क्या विरचिका को स्मरण कर रही हो। तो वासवदत्ता उत्तर देती है सरोषम, क्रोध के साथ में, आ अपेही, अरे हटो,
यहाँ पे विरचिका, यहाँ भी विरचिका। राजा कहते हैं तेन ही विरचिकार्थम प्रवृत्तिम प्रसादयामि, तो मैं विरचिका के लिए ही आपको प्रसन्न करता हूँ। हस्तौ प्रसारयति, और वो अपने दोनों हाथ को फैला लेते हैं। तब वासवदत्ता कहती है चिरम स्थिता अस्मि, बहुत देर तक मैं यहाँ ठहर गई हूँ। कोपि माम पश्चेत, कोई मुझे देख ना ले, तद गमिष्यामि, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अथवा शय्या प्रलंबित आर्य पुत्र से हस्तम शयनीयम आरोपे गमिष्यामि, या फिर ऐसा करती हूँ शैया से लटकता हुआ आर्यपुत्र का जो हाथ है उसको शैया पर रखकर चली जाती हूँ। तथा कृत्वा निष्क्रांता, और वो ऐसा कह करके वहाँ से निकल जाती है। देखिए क्या हुआ इस प्रसंग में। इस प्रसंग में ये हुआ कि राजा ने जब स्वप्न में वासवदत्ता को पुकारा और वासवदत्ता को ये ज्ञात हो गया कि राजा तो स्वप्न देख रहा है, तो वो राजा से बातचीत करने लगती है और उसकी बात का उत्तर देने लगती है। तो राजा उससे पूछते हैं कि तुम क्रोधित क्यों हो, और यदि तुम क्रोधित नहीं हो तो तुमने अलंकार क्यों नहीं धारण कर रखे हैं, क्या तुम विरचिका को स्मरण कर रही हो। विरचिका राजा की एक अन्य रानी है, और दो रानियों में आपस में एक प्रकार का जो एक ईर्ष्या का स्वभाव होता है वही यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि जब राजा विरचिका का नाम लेते हैं तो वासवदत्ता कहती है कि अरे हटो, यहाँ भी तुम विरचिका की बात कर रहे हो। और इस समय वासवदत्ता भूल गई है कि राजा स्वप्न देख रहे हैं, और वो उसी तरह से बात कर रही है जैसे कि वास्तव में एक पति पत्नी बैठ करके बात करते हैं, उसी प्रकार से वो बात कर रही है। तो ये विरचिका के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये राजा उदयन की एक प्रेमिका है और उनके मुंह से यहाँ पर उनका नाम निकल गया है। तो राजा कहते हैं कि मैं उनके लिए ही, विरचिका के लिए ही तुमको प्रसन्न करता हूँ, और अपने हाथ को फैलाते हैं। जब वो अपने हाथ फैलाते हैं तो उनका एक जो हाथ है वो शैया से नीचे गिर जाता है। और जब वासवदत्ता को लगता है कि मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तो वो सोचती हैं कि चलो इनका जो ये हाथ शैया से नीचे लटक रहा है, इस हाथ को मैं उठा करके और फिर यहाँ से चली जाती हूँ। और ये कह करके वो उनके हाथ को उठाती है और उनके हाथ को उठा करके वहाँ से निकल जाती है, वहाँ से बाहर चली जाती है।